अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। हम कोर्स कर रहे हैं जर्मन B1 लेवल का। और इस चैनल पे A1 से लेके B1 तक ऑनलाइन फ्री कोर्सेज पढ़े हैं। जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं फ्री में घर बैठे बैठे, वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मुस्तकबिल को संवार लें। अच्छा जी, तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, कैपिटल फुन्फ, यानी कि चैप्टर नंबर 5। और हमारा टॉपिक है लर्नन, लर्नन und nochmals lernen, यानी सीखना, सीखना और फिर से सीखना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अच्छा, ये जो लोग जिनके पास ये बुक नहीं है उनको बता दूं, ये बुक के दो पार्ट से। B1.1, उसमें पहले 4 चैप्टर थे, और ये B1.2 मैंने आप लोगों को भेज दी हुई है। जो लोग जिनके पास नहीं है वो अमेजोन पे देख सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकती है। और अगर आप किसी को PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको जो बुक है वो भिजवा दूंगा। अच्छा जी, तो आज हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या खटेंगे। ठीक है, वे मुश्तिलेजन, वे मुश्तिलेजन। तयबा मुश्तलिल। तयबा, ओके। फंग बिटान। Lernen, lernen und nochmals lernen. सीखना, सीखना और फिर से सीखना. Kommunikation, Communication. Über Erfahrungen und Strategien beim Sprachenlernen berichten. About experiences or strategies. Um, Sprachlernen, languages learning और berichten होता है रिपोर्ट करना. एक्सपीरियंसेस और स्ट्रेटजीज लैंग्वेज सीखने के लिए सीखने के बारे में रिपोर्ट करना. ठीक है, टिप्स zum Sprachenlernen geben. लैंग्वेज सीखने के लिए टिप्स देना. sehr gut। Über die physischen Vorgänge beim Sprachenlernen und Lerntypen diskutieren. ट्यूपन, लैन ट्यूपन, ट्यूब, ट्यूब कहते हैं टाइप को। ठीक है, Okay. जर्मन में टाइप, ट्यूब, और उसका प्लूरल है ट्यूपन। तो लैन ट्यूपन यानी लर्निंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फोरगेंगे, फोरगेंगे, फोरगांग का जमा है। फोरगांग कहते हैं प्रोसेस को। ठीक है, फोरगांग, फोरगांग कहते हैं प्रोसेस। तो प्लूरल है फोरगेंगे, तो क्या बनेगा? फिजिकल प्रोसेसेस लैंग्वेज सीखने के लिए सीखने की और लर्निंग टाइप को डिस्कस करना. sich über Weiter, Weiterbildungsangebote in Anzeigen und schriftlich informieren. Continuous education. uh, वाइटा बिल्डूंग, वाइटा बिल्डूंग, इसकी क्या वर्ब है? uh, वाइटा बिल्डन। ठीक है, वाइटा बिल्डन का मतलब होता है मजीद आगे अपने आप को पढ़ना, कोर्सेज करना। जिस तरह आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आप साथ शार्ट कोर्सेज करते हैं ताकि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो। होता है कि नहीं होता? yes. शार्ट कोर्सेज होते हैं, उनको कहते हैं, मतलब उस प्रोसेस या उस वर्ब को कहते हैं वाइटा बिल्डन। ठीक है, वाइटा यानी आगे, बिल्डन टू बिल्ड, आगे बिल्ड अप करना अपने आप को। सही है, तो उससे फिर निकलता है वाइटा बिल्डुंग। ठीक है, यानी वो जो एजुकेशन होती है या जो जो कोर्स होता है उसको कहते हैं वाइटा बिल्डिंग। ठीक है, वाइटा बिल्डिंग अनगिबोट है, यानी कि जो आपको वो जो ऑफर्स होती हैं, मतलब उसमें कहते हैं ये जी शॉर्ट कोर्सेज है, इसमें हम ऑटो कैड सिखाएंगे, 3 महीने का कोर्स है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्या है? एक अनगिबोट है। इन अनसाइगन, अपने को इश्तेहारात में देखना, या फिर उन श्रिफ्टलिश इन्फॉर्मेशन, और ईमेल करना या उनको हाथ लिख के पूछना कि अच्छा जी ये कोर्स के बारे में हमें बताएं, ये कितनी फीस है, कब से शुरू हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये हम इसमें इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे। और Über lebenslanges Lernen sprechen. लॉन्ग लाइफ लर्निंग के बारे में बोलना. Über die Schulzeit reden. स्कूल टाइम के बारे में बात करना. Über Noten und Leistungsbeurteilung diskutieren. बेउलटाइलूं,
डिस्कुटिeren, ठीक है। बेउर्टेilung ये वर्ब होती है बेउर्teilen। और क्या किसी को पता है क्या मतलब है बेउर्teilen? बेउर्teilen कहते हैं जज करना, ठीक है, जज करना। जज करना यानी अगर आप जैसे नंबर होते हैं चेक करते हैं ना, मैं कहता हूँ यार आपके अच्छे हैं, मैं कहता हूँ ये इसकी जर्मन अच्छी है, इसकी बुरी है, ठीक है, इसको मजीद मेहनत की जरूरत है, कहता हूँ ना, ये क्या है, बेउर्टाइलन है ये प्रोसेस जो मैं करने वाला है। उससे फिर निकलता बेउर्टाइलुंग, बेउआ टाइलुंग, बेउर्टाइलिंग कहते हैं जजमेंट, ठीक है, जजमेंट। तो लाइस्टुंग बेउर्टाइलुंग, नोटन, नोटन क्या होता है, नोटन कहते हैं ग्रेड्स को, ठीक है, नोट, नोट वो नहीं जो आप पैसे वो फेंकते हैं ऐसे शादियों में तो पकड़ते हैं, वो नोट नहीं। नोटन का मतलब होता है नोट यानी, या वो नोट्स नहीं जो आप कॉपी करवा के वो पढ़ते नहीं है, बस कॉपी करवा कर रख लेते, नोट्स मैंने कॉपी करवा लिए, वो नोट्स नहीं, नोट कहते हैं नोट, नोटे कहते हैं ग्रेड्स को, ठीक है, जीपीए को, नोट, ठीक है। एक होता है नोटे और प्लूरल है उसकी नोटन, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है जर्मनी में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट, वो 1 to 5 होता है, ठीक है, ग्रेड। पाकिस्तान में, इंडिया का नहीं मुझे पता, जीपी होता है 1 to 4, ठीक है, 4 बेस्ट होता है, 1 फेल होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 1 जिसका आता है वो बेस्ट है, 5 वे फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्ट वो हिसाब है। इसलिए जब भी आप जर्मनी में जब कभी अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी की बेस पे अपनी एजुकेशन की बेस पे, तो आपको ग्रेड कन्वर्ट करने पड़ते हैं, फिर आप बताते हैं कि जर्मन ग्रेड आपका ये है, ठीक है। नोटन und Leistung beurteilen, Leistung कहते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस जजमेंट। परफॉर्मेंस जजमेंट कैसे होती है, आप देखते हैं कि अच्छा इसने क्या तीर मारे हैं, कोई आप एग्जाम लेते हो, सबक सुनते हो या कुछ करते हो, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना, sehr gut। तो नीचे देखें वर्ड शब्द में क्या क्या देखेंगे, स्प्राहन लर्नन यानी जुबानें सीखना। ये टॉपिक या ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। लेबन्स लेबन लॉन्गस लर्नन und weiterbildung यानी कि जिंदगी भर सीखना और मतलब मजीद बिल्ड करना। लर्न टिप्स यानी कि सीखने की टिप्स, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आप टिप्स आपको मिलेंगी, ठीक है। शूले सोइग्निस से उन नोटन, शूले कहते हैं स्कूल को, सोइग्निस से जमा है सोइग्निस की, सोइग्निस कहते हैं जो आपका डिग्री होती है, जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, उसको कहते हैं सोइग्निस, ठीक है। अगर मैं लिखूं स्प्राख सोइग्निस तो इसका क्या मतलब है शुएब, स्प्राख सोइग्निस क्या मतलब है? सोइग्निस कहते हैं सर्टिफिकेट को, तो स्प्राख सोइग्निस क्या बनेगा, कोई और बता दे। लैंग्वेज सर्टिफिकेट। लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कई दफा होता है ना, आप वीजा के लिए जाते हैं या आप वीजा एक्सटेंशन के लिए जाते हैं या अपना भाई जॉब के लिए जाते हैं, वो कहते हैं स्प्राख सोइग्निस से भेजे हमें, स्प्राख सोइग्निस कहते हैं लैंग्वेज सर्टिफिकेट। वो आइल्स हो सकते हैं इंग्लिश की फॉर्म में, टेल्को हो सकता है, कुछ भी जो भी आपका हो, ठीक है। आर्बाइट सोइग्निस, आर्बाइट सोइग्निस क्या होता है, अक्सर क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं आर्बाइट सोइग्निस हमें भेजें, क्या होता है आर्बाइट वर्क सोइग्निस? हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या वर्क सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा जी, सारी चीजें इधर नहीं लिखी होती, मैं लिखता हूँ, तो इसलिए जो मैं चीजें लिखी होती हैं अपने जब नोट्स बनाते हैं फ्री टाइम, अब मैं नहीं कह रहा कि साथ साथ कॉपी करें जैसे स्कूल में होता है ना, अच्छा सर वो सवाल करा है साथ साथ लिखना होता है, वो समझने की कोई नहीं कोई, वो लिखना लिखना है पूरा, ठीक है, साथ साथ लिखें नहीं तो जो है ना मिटा देंगे तख्ती पे, ऐसे नहीं, ठीक है। आप, मैं नहीं कह रहा अभी साथ साथ लिखें, लेकिन आप देखें, समझें, जब बाद में आप रिवाइज करेंगे लेक्चर को, वीडियो पे देख सकते हैं, या अगर आप बहुत वो महान हैं तो साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बाद में वीडियो देखें, स्टॉप करके लिख लिया करें। मैं साथ साथ वर्ब भी लिखता हूँ, आप जहाँ पे वर्ब का वो नोट्स बनाते हैं वहां पे वर्ब को लिखते जाएं, नहीं तो नोमन को लिखते जाएं, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आपकी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी बने। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, नोटन कहते हैं नहीं। ग्रेड्स को, ग्रेड सर्टिफिकेट और स्कूल, मतलब ये हमारी वोकैबुलरी होगी। अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो शुरू करते हैं। स्प्राहन लर्नन यानी कि लैंग्वेजेस सीखना, सही है। डिस्कोजियन डिस्कस करना है, वो कह रहा है diskutieren Sie in einem kleinen Gruppen und berichten Sie anschließend in plenum, ठीक है।
वो कह रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप बना के उसमें डिस्कस करें और बाद में रिपोर्ट करें प्लेनम में, ठीक है। मतलब अपने वो, मतलब एक सेमिनार टाइप ना, मतलब इकट्ठे जहाँ पे लोग बैठे वहां पे डिस्कस करें, सही है, रिपोर्ट करें कि क्या किसने क्या बोला है। अच्छा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जब आपकी स्पीकिंग होती है लैंग्वेज B1 B2 में, तो पूछते हैं कि कौन सी जुबानें बोलते हो, कौन सी जुबानें कहाँ कब से सीख रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्वेश्चन मैं रैंडम पूछूंगा, आप बताना है, आपने जवाब देना है, ठीक है। इकरा, इकरा असलम, वेल्शे स्प्राहन स्प्रेशन जी शोन। पहले मतलब बताओ क्या है और फिर जवाब दो उसका जर्मन में। वेल्शे स्प्राहन स्प्रेशन, ये पहली क्लास को रिकॉल करें, उसमें ये क्वेश्चन मैं पूछता था अक्सर, या इंट्रोडक्शन में पूछता था, क्या मतलब होता है। और रोजा खोलने चले गए हो, किधर चले गए हो, बताओ, आता है नहीं आता, बोलो कुछ। इकरा असलम, गैर जरा, ठीक है छोड़ दो। नहीं नहीं हूँ। हाँ वो तो, नेट नहीं था चल रहा। अच्छा अब चल रहा है। जी चल रहा। हाँ क्या मतलब, वेल्श स्प्राहन स्प्रेशन जी शोन। क्या आप पहले कौन सी जुबान बोलते थे? थे, अभी क्या पहले किसी और जिंदगी में रहते थे, अभी किधर हैं, जहन्नम में आ गए नहीं हैं। बोलते हैं बोलते हैं। ठीक है, बोलते थे, अजीब बात है। वो कह रहा है कि ऑलरेडी शोन, शोन का मतलब होता है ऑलरेडी, मतलब कौन सी जुबानें ऑलरेडी अब बोलते हैं, ठीक है। तो बताएं, जवाब दें। ईश पैर है उर्दू। स्पेर है नहीं, स्प्रेश, पार है सिप्रेशे। ठीक है, स्प्रेश। दोबारा बोलें। ईश प्रेशे उर्दू। जया गुड, सिर्फ उर्दू आती है आपको? पंजाबी। हाँ तो बोलें, पंजाबी। इश प्रेशे उर्दू उन पंजाबी, ठीक है। पंजाबी बोलने में शर्म महसूस करती हैं लड़कियां, मुझे समझ नहीं आती आज तक ये, मैं क्या बोलूं इनको। मैं देखता हूँ जो अपने पंजाब की लड़कियां आती हैं इधर, मैं इधर जर्मनी में कोई वो पंजाबी नहीं बोलता। इंडिया से मैं देखता हूँ जो पंजाब से आती हैं इधर लड़कियां, वो पंजाबी बोल रही होती हैं और फख्र महसूस करती हैं। ये हमारे ही हैं लोग जो है ना, अपनी जुबान पे फख्र नहीं है, बस इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं या उर्दू के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये पठान लोग जो हैं वो पश्तो बोलते हैं आपस में, उर्दू तो नहीं बोलते। अपनी जुबान है, होनी चाहिए, उस पर फख्र होना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि आपकी जुबान सबसे अच्छी और बाकी सब, ऐसे नहीं मैं कह रहा, लेकिन जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे कोई नहीं, मैं अपनी जुबान बोल सकता हूँ तो बोले। ये चाइनीज जो हैं, ये कहीं जाते हैं तो ये अपनी जुबान तो नहीं छोड़ते, ये चाइनीज में बोल रहे हैं। बाहर मुल्क जाके भी जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं वो चाइनीज में दे रहे होते हैं, वो कहते हैं ट्रांसलेट करते करते रहो, हमें इस बाढ़ में जाओ, ठीक है, हमने अपनी जुबान बोलनी है, इसीलिए वो इतने आगे हैं। जर्मन लोग जो है वो इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है, आती भी होती है लेकिन नहीं बोलते, उनकी कोशिश जर्मन में बात हो। तो अपनी जुबान को वो किया करें, कभी ये ना सोचें पंजाबी है ये तो अनपढ़ लग रहा है, पंजाबी बोलें। मुझे याद पड़ता है, मैं बैंक में गया उधर पाकिस्तान में, और मैं पंजाबी में बात की कि सर जी मेरा अकाउंट का इंजन मसला है, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है। वो बात ही नहीं सुनी उन्होंने, वो कहे कि ये जाहल आ गया पिंड से उठ के, ऊपर मैं कपड़े पहने हुए थे नॉर्मल पिंड वाले। तो मतलब लानत है ऐसे लोगों पे जो समझते हैं कि जी पंजाबी जो है ना वो बोलना अनपढ़ की निशानी है, ठीक है। ये खत्म कर दें कब से, जो आपकी मादरी जुबान है जहाँ पे मतलब ये नहीं मैं कहा एक बंदे को पंजाबी आती नहीं और उसके साथ पंजाबी बोल, ये गलत बात है, ठीक है। तब आप वो जुबान बोलें जो कॉमन हो आपकी। तो फिर बाद में उसको जब पता चला कि मैं तो जर्मनी से आया हूँ और वो कि सर चाय पियेंगे, मैं कहता हूँ चाय नहीं मैं पीऊंगा, ठीक है। आप काम बंदू की तरह किया करें, मैंने ये बोला उनको, और उनको दो चार सुनाई मैंने फिर, सही। अच्छा जी, तो आप बता सकते हैं कि वेल्श स्प्रेशन से आप कह सकते हो, जब आप मतलब एक जुबान थोड़ी बहुत बोलते हो ना, तो आप कह सकते हो, ich spreche पंजाबी उर्दू und ein bisschen इंग्लिश या ein bisschen deutsch। ein bisschen का मतलब होता है a little bit, ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत जर्मन भी आती है। ich spreche ein bisschen deutsch, ein bisschen का मतलब होता है थोड़ी बहुत, ठीक है। आगे है welche Sprache ist neben ihre Muttersprache ihre Lieblingssprache? श्वेब, क्या मतलब है? नेबन यहाँ पे मतलब है इसके साथ, ठीक है। क्या मतलब बना फिर फिक्रे का? Welche Sprache ist neben ihrer Muttersprache ihre Lieblingssprache? हाँ शुएब, शुएब 11 जरा, ठीक है। सॉरी कोई और तो बताए?
हेलो। एक कौन सी जबान ऐसी है जो आपकी मादरी जबान के करीब है के या मुझे के अलावा या के साथ साथ, मतलब आपकी जो मादरी जुबान वो तो फेवरेट होती है। वो कह रहा है नेबन इरे मुतरशप्राह, यानी कि आपकी मदर टंग के अलावा या उसके साथ साथ कौन सी फेवरेट जुबान है इसके अलावा। शुएब, हेलो, आप किधर हो? मैं इधर ही हूँ। लाउड मैं स्पीकर बंद करो, मुझे आप अपनी आवाज दोबारा आ रही है। लाउड स्पीकर क्यों लगाते हो? जर्मनी आ गए हो, एक अच्छी सी हैंड फ्री ले लो। नहीं, हैंड फ्री अच्छी है, पता नहीं हाँ, क्या हो गया लाउड स्पीकर वो। क्यों किया था? लाउड स्पीकर नहीं, लैपटॉप में कुछ मसला है। अच्छा ठीक है, अभी सही आ रही है आवाज, अभी ठीक बताएं। है। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं कि आपकी मदर लैंग्वेज के साथ साथ कौन सी पसंदीदा लैंग्वेज है। हाँ, बताएं, जवाब दें जर्मन में। Deutsch ist mein Lieblingssprache, sehr gut, neben meiner Muttersprache। sehr gut, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बनाया है आपने। बोला जर्मन जो है ना मेरी फेवरेट जुबान है, आ, अपनी मदर टंग के साथ। welche Sprache ist Ihre Muttersprache, Schweb? Meine Muttersprache ist Pashto। Okay. Mariam, was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Punjabi. Sehr gut. Okay, next है, welche Mittel oder Medien benutzen Sie beim Sprachenlernen? Abderrauf, मतलब क्या आप जो जुबानें सीखते हैं वो किधर से क्या आप सीखते हैं? मेरी बात सुने, आपको मैं 878 लाख दफा कह चुका हूं कि ये जो वेव रागे होते हैं इन पे फोकस करें, इनका मतलब लिख लें। कितने लफ्ज हैं? रऊफ नहीं, तैयबा, आपके लिए होमवर्क है अब। आपने जितने भी डब्ल्यू से क्वेश्चन शुरू होते हैं, जितने भी हैं जर्मन में, ठीक है, चाहे नेट चैट जीपीटी जो भी है, लिख के ग्रुप में भेजने हैं और ओके साथ आगे मतलब बताना है। ठीक है, वेल्शे का आगे लिखना है वट, और साथ उर्दू में लिखना है कौन से। ठीक है, ताकि ये जो डुम लोग हैं ना, जो इधर ग्रुप में जर्मन सीख रहे हैं, मेरे पल्ले पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको पता चल जाए। आपको मैंने बोला है कि ये जो वेव रागे हैं, जब आपको ये पढ़ते हो तो आपको उसी टाइम पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। कौन सी, आपने शुरू ही सवाल करना कौन से, कि क्या आप जब जर्मन सीखते हैं, यार ये तुक्के क्यों लगाते हो? वेल्शे का मतलब होता है कौन से। ठीक है, तो वेल्शे मीडियन और मिटल बिनुत्सन दिमाग, वो कह रहा है कि जुबानें सीखते हुए कौन सा मीडिया इस्तेमाल करते हो, या कौन सा मिटल कोर्स करते हो, या आप टीवी देखते हो, या सुन के करते हो, या लिख के करते हो। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये पता चल जाए। वी का क्या मतलब है? वी हाउ। बताएं। वी मतलब हाउ, हाउ कैसे? हाउ ठीक है, वी lernen sie neue Wörter। रऊफ, क्या मतलब है? वी लर्नर मतलब आप ये वर्ड्स हैं वो कैसे सीखते हैं? नए लफ्ज अल्फाज कैसे सीखते हैं, जो नए वर्ड्स होते हैं, न्यू वर्ड्स कैसे सीखते हैं। वोटा किसकी जमा है? वोट की। वोट यानी लफ्ज, और वेटा अल्फाज यानी कि प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, नए लफ्ज जब आते हैं कैसे सीखते हैं आप? बताएं रऊफ, कैसे सीखते हैं आप? ये ना कहना मैं तो सीखता ही नहीं हूं, मैं तो जो है ना वो पागल हूं। कैसे सीखते हैं? आपको सीख रहे हो ना जर्मन, और क्या कर रहे हो? शौक, क्या मतलब आप किस लिए कर रहे हो? आप मतलब जर्मन सीख रहे हो ना, तो नए लफ्ज भी आते हैं, कैसे सीखते हो, कैसे याद रखते हो, बताओ। आपका क्या कुलिया है, शायद बाकी लोगों को पता चल जाए, बताएं। कैसे मतलब इसका जवाब किस तरह देना आप? क्या जवाब दो एक यार। मैं नहीं सीखता, मैं सीखता हूँ, मैं रिवाइज करता हूँ, मैं लिख के सीखता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं रट्टे मारता हूँ। मैं उसकी फोटो सामने, जो चीजें होती हैं, जिस तरह आलू है, आलू तो नीचे मैं लिख देता हूँ कार्टोफल, और उसकी फोटो अपने ना वो दीवार पे लगा दे, ताकि मैं बार बार देखूं, मुझे याद रहे कि इसको आलू को कार्टोफल कहते हैं। कैसे सीखते हैं नए लफ्ज, बताएं। सब बताएं अपना अपना जल्दी से। रऊफ जल्दी से बताओ, नहीं आता तो स्किप कर दो। भाई मैं बताऊं बता दें आप। ich lerne neue Worte beim Lesen sehr gut, ठीक है, beim lesen। तैयबा, wie lernst du neue Wörter? Ich schreibe ein Neuwort und Beim hänge. Schreiben, okay, du lernst beim Schreiben, okay, was noch?
Und benutze das im Satz. Also beim Sprechen meinst du? Ja. बोलचाल में वो इस्तेमाल करते हो. Super. Mariam, wie lernst du neue Wörter? Ich lerne neue Wörter beim Duolingo. Mhm. Yes. Mit Duolingo App. ठीक है. Super. इकरा, wie lernst du neue Wörter? आप नए लफ्ज़ कैसे सीखते हैं? Ich lerne new Wörter auf YouTube. Okay. Auf YouTube. Super. ठीक है. Schwer, wie lernst du neue Wörter? Ich lerne neue Wörter beim ihre Vorlesung Mhm. und beim Internet YouTube-Kanal. ओके सुपर. ठीक है. आपको मैंने शायद एक पिछले एक तो लेसन पहले मैंने एक टॉपिक आया था वर्बों का, तो आपको बताया था एक अखबार आती है, वो देख लें. अगर आपको मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ना उसका लिंक भेज दूंगा. वो व्हाट्सएप पे भी आप ना वो करते तो आपको हर हफ्ते एक ना अखबार आ जाया करेगी. उसमें चीज़ों के फोटोज भी बनी होती है और नीचे लिखा भी होता है क्या चीज़ है ये. ठीक है. तो आपको वो बहुत सारे अल्फाज भी आ जाएंगे जो आम आम रोजमर्रा की जो घरेलू चीजें होती हैं, सब्जियां, फ्रूट, घर की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये वो इस तरह की वोकैबुलरी एटलीस्ट आ जाएगी. सीखने को बहुत कुछ है लेकिन आप सीखना चाहिए. तो मैंने आपको एक फोटो वोटा बुक भी भेजी थी. फोटो वोटा बुक, वोटा बुक कहते हैं डिक्शनरी को. फोटो डिक्शनरी भेजी थी. ठीक है. उसमें चीजों के नाम लिखे थे सेक्शन वाइज. ठीक है. और फोटो बनी थी ताकि आपको याद हो जाए. बहरहाल जो करेगा, जो करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता बिल्कुल ना करे. ठीक है. कोई मसला नहीं है. अच्छा जी. इस डॉच eine schwierige Sprache? क्या एक जर्मन एक मुश्किल जुबान है? बताएं जी. अच्छा नीचे लिखा हो wie was finden Sie logisch oder unlogisch oder leicht oder schwer? Was finden Sie schwer? अच्छा बताएं पहले. मरिया इकरा, ist Deutsch eine schwierige Sprache für Sie? क्या जर्मन आपके लिए एक मुश्किल जुबान है? बताएं, जवाब दें. Ja, Was finden Sie schwer? क्या मुश्किल लगता है आपको? थोड़ी आपको बहुत. वोकैबुलरी मुश्किल लगती है या आपको ग्रामर मुश्किल लगती है? क्या मुश्किल लगता है? ग्रामर ग्रामर तो सबसे इजी, अगर किसी की ग्रामर है ना किसी भी जुबान की, वो जर्मन की है सबसे इजी. आप बाकी जुबानें सीख के देख लें फिर मेरे पास आना, फिर आप बोलोगे हाँ जर्मन बहुत इजी है. क्योंकि इसमें सिर्फ रूल्स हैं, सीधे सीधे रूल्स आपने लगाने हैं, बनाते जाना है, बनाते जाना है. बाकी जुबानों में ऐसे नहीं होता. कभी कोई और रूल, कभी कोई और रूल, कभी कोई और रूल. यहाँ पे ऐसे नहीं है. यहाँ पे तो इसलिए ग्रामर है ना, हाँ वोकैबुलरी थोड़ी सी मुश्किल है जर्मन की, और वो भी एक दफा आप शुरू करो तो फिर आस्ता आस्ता वो बंदे को इजी हो जाती है. लेकिन जो ग्रामर है वो मेरे ख्याल में ग्रामेटिकली जर्मन बहुत इजी है. ठीक है. ये लोग जो मुश्किल इसको बनाते हैं वो उनका अल्लाह ही हाफिज है. ठीक है. बहुत मेरे साथ है, मैंने और भी 2-3 जुबानें सीखी हैं. स्पेनिश सीखी है, फ्रेंच सीखी है, सबसे इजी मुझे जर्मन लगी है इसमें से. ठीक है. ग्रामर वाइज, लेकिन वोकैबुलरी वाइज स्पेनिश इजी है. अच्छा जी. तो इसमें आप बता सकते हो कि अच्छा जी मुझे ये चीज मुश्किल, क्या लोगिश है, क्या अनलोगिश है, क्या इजी लगता है आपको इसमें से, तो आप बता सकते हैं. Motiviert es beim Sprachenlernen, wenn Sie eine Prüfung ablegen können? Schweb. वो कह रहा है जब आपने एक प्रूफन एग्जाम देना पड़े या देना देना हो तो क्या आपको मतलब लैंग्वेज सीखते हुए ज्यादा मोटिवेशन आती है? Ja, natürlich. हाँ, sehr gut. ठीक है. प्रूफुंग अबलेगन, आपको पता एग्जाम देना क्या क्या होता है? प्रूफुंग अबलेगन, एग्जाम देना. ठीक है. मरियम आप जुमला बनाओ, मैं मई में अपना एग्जाम देना चाहती हूँ. जुमला बनाओ. Ich möchte, ich möchte im Mai meine Prüfung ablegen. sehr gut. ठीक है. इसका पार्टिसिपल फाई होता है abgelegt. ठीक है. आप कैसे जुमला बनाओ, मैंने ऑलरेडी
एग्जाम दे दिया है, बनाए जुमला। ऑलरेडी क्या होगा? ऑलरेडी को कहते हैं शोन, एस से हा ओ एन, ओके। शोन। Ich habe हम्म, äh, ich habe schon äh, meine Prüfung हम्म। abgelegen. अब लेकिन मैं सामने लिखा हुआ है, फिर भी गलत पढ़ते हैं। तो ये ना उसका में नजर नहीं आया। अब गेलेक्ट, Abgelegt. मैंने आपको बताया कि अब लेकिन का मतलब होता है देना एग्जाम, और उसका पार्टिसिप है, क्योंकि आप परफेक्ट अब जुमला बना रहे हैं तो आपने Abgelegt. सिर्फ पार्टिसिप लगाना है। ठीक है, अब गेलेक्ट, वेया गुड, बिल्कुल ठीक बना है। रऊफ, आप बनाओ कि क्या तुमने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, बनाओ जुमला। नहीं बनना आपसे, या बन जाएगा। क्या कर सकता हूँ? करो। क्या तुमने इसका हाफ टू आएगा? हाँ, हाफ टू प्रेफरूम हाज टू अब शोन, तुम्हारा एग्जाम को क्या बोलेंगे? लानत है, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये A1 की चीजें हैं। क्या उसको बोलते हैं? अगर मेरा, तेरा, उसका, हमारा, टाइम डाइने, मायने, डाइने, इतना नहीं आता। हाज आगे टू ये है शोन कि डाइने प्रूफुम, आपके लिए। आपके लिए। ठीक है, पता चल गया। ठीक है। प्रैक्टिस कोई नहीं है आपकी, जीरो प्रैक्टिस है, बस पकोड़े खाने पे जोर दिया हुआ है, रोजे रखने पे तो जोर दिया हुआ है, साथ साथ काम भी करें। ठीक है, सिर्फ ये ना कर मैं रोजे रख रहा हूँ और रोजा लाके, ओए नहीं नहीं रोजा लाके मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, स्वाब में कमी आ जाए, कोई नहीं आएगी स्वाब में कमी। अपने जो फ्राइज है उस पर पूरा सरंजाम दे। ठीक है, उसको पूरा करे, स्वाब पूरा मिल जाएगा आपको, बल्कि उसके ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 10 मिलना था वहां पे 15 मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके आंसर आप अपने तौर पे रेडी रखें और करें। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कि जो टॉपिक होता है ना, लैंग्वेज सीखना या लैंग्वेज पढ़ना या सीखना, वो अक्सर आता होता है। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन है तो आगे चलते हैं। टिप्स zum Sprachenlernen, जुबानों सीखने के लिए टिप्स। टिप आपको पता है, यानी कि जो टिप होती है। वेल्शे राट्सलेगे, राट्सलेगे कहते हैं टिप्स, यानी कि आपको हदायत या किसी को मशवरा देना। ठीक है, वुडन सी जेमांडम गेबन, आप किसी को कौन सा मशवरा देंगे? डेमिट लर्न अने फंगन मुश्ते, जो एक नई जुबान सीखना चाहता है। ठीक है, एस्टेलन यानी स्प्राख लर्न निगी, वो कह रहा है कि अपना जो है ना, मतलब एक वो रेडी करें, एक मतलब टिप्स इकट्ठी करके 5 जो रूल लाइन बना वो कंप्लीट करें। ठीक है, आपने टिप्स मतलब बतानी है। सही है, यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे ये रंग बिरंगे, ये लिखा हुआ है कुछ ना, हेलो हेलो लिखा हुआ है डिफरेंट जुबानों में। और बाई चांस मुझे सारी जुबानों का पता है कि ये किस किस जुबान का है और बोलना भी आता है। ठीक है, सबसे पहला है हेलो इंग्लिश में, हेलो यानी, फिर लिखा है नी हाओ, नी हाओ कहते हैं चाइनीज है में ना? हेलो। ठीक है, सलूट, सलूट कहते हैं उसमें मतलब फ्रेंच में सलूट यानी सलाम, जैसे सलूट। ओला, ओला कहते हैं स्पेनिश में हेलो। ठीक है, फिर चाओ, इटालियन में चाओ, चाओ कहते हैं हेलो को। ठीक है, फिर हालो, जर्मन वाला हालो। फिर आगे उसका आता है पोलिश में चिन दोबरे। ठीक है, इसको लिखा तो अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते हैं चिन दोबरे, चिन दोबरे कहते हैं हालो या गुटन टाग। ठीक है, बोंजू, बोंजू फ्रेंच में यानी कि हेलो। फिर मरहबा, ठीक है, अरबी में। ठीक है, ओला,
ये पुर्तगेजिश में यानी कि जो पुर्तगेजी जबान पुर्तगाल में बोली जाती है, ओला। तो ये है। तो आपने टिप्स देनी है जुबान सीखते हुए। बताएं जी, एक एक टिप दें सब। आप बोलोगे हमारा अपना बेड़ा गर्क हुआ है, हम क्या टिप दें, लेकिन दे दें टिप एक मुझे, फिर नहीं तो मैं दूंगा आपको टिप्स इधर। बताएं जल्दी जल्दी। रऊफ एक टिप दें जर्मन सीखने, एक ऐसा बंदा जो नया नई जुबान सीखता हो। अगर कल को आपका कजन या आपका कोई दोस्त जर्मन सीखना चाहे, ठीक है, और आप ऑलरेडी जर्मन सीख चुके हैं, तो क्या उसको एक टिप देना चाहेंगे? बताएं जल्दी से। डोइट डोइट Sprache ist, वो ऊपर लिखा था ओए आप उर्दू बच्चों में का। टिप बताएं यार एक, क्या मैं आपको उर्दू में बता दिया है कि एक कोई बंदा एक नई जुबान सीखना चाहे तो उसको आप क्या टिप देंगे, क्या मशवरा देंगे, आपने वो देना है। बताएं, उर्दू में बताएं, पंजाबी में बताएं, जिसमें इजी है वो उसमें बताएं। मतलब कि इसकी जो ग्रामर है वो याद रखनी है हमेशा और साथ साथ करनी है। ठीक है, तैयबा क्या मशवरा देंगे एक नई जुबान को सीखना? क्या उसको बोलें ग्रामर सीखो, कि क्या उसको बोलोगे कोर्स करो, या क्या, किस तरह होगा? एक मशवरा दें। Höre Podcast oder हाँ ठीक है। besuchen einen Sprachkurs. हाँ, सबसे जरूरी है लैंग्वेज कोर्स करना। मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई बंदे कोर्स नहीं कर सकते, तो फिर वो कई तो बंदे तो घर बैठे बैठे टीवी देख के उनको जुबान आ जाती है। ठीक है, आगे हम जाके लर्निंग की टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, कैसे कैसे बंदे सीख सकते हैं। जैसे आपको पता हो, जो बच्चे होते हैं जो जर्मनी में, मैं जर्मनी में रह रहा हूँ ना, यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं इनके, क्या वो कोर्स आपकी तरह कोर्स करते हैं, जलील होते हैं? करते हैं कोर्स? वो A1 A2 B1 B2 करते हैं? वो नहीं करते। 3 साल के होते हैं, उनको जुबान हमसे अच्छी आती होती है। क्यों आती है? क्योंकि उनके घर में जर्मन बोली जाती है। क्या वो बच्चे एक साथ साथ कोर्स करते हैं? शाम के टाइम कहते हैं बच्चे चलो आओ तुम्हें आज जर्मन सिखाऊं, इधर आओ इधर आओ, इधर आओ आपको उधर डाटी सुनाओ मुझे। ऐसे होता है? नहीं होता। जो आपके पश्तो में है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पश्तो कैसे आती है? क्या उनको सोटियां पड़ती हैं कि पश्तो सीखो? पंजाबी में जो बच्चे होते हैं पंजाब में, कैसे आते हैं? जो महाराष्ट्र में है, मराठी कैसे बोल लेते हैं वो? ठीक है, ये घर में बोली जाती है। बोलते हैं जब बच्चे, जब छोटे होते हैं सुनते हैं, जो भी जुबान उनके सामने बोलोगे वो सीख जाएंगे, उनके साथ जो भी जुबान बोलोगे वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये वो कोर्स नहीं करते। आगे जाके कुछ वो टाइप्स आएंगी कैसे कैसे बंदे सीख सकते हैं। मुझे याद पड़ता है, या मैं अपना देखता हूँ, मैंने स्पेनिश ठीक है कोर्स किया है, लेकिन जो ज्यादा मैंने सीखी है वो सुन के सीखी है। ठीक है, किसी को बोलते हुए सुना है कि अच्छा ये कह रहा है, हाँ इसका मतलब ये है, तो फिर मैंने भी बोला है, अच्छा उसने बोला नहीं इसका नहीं ये नहीं ये है, तो फिर अच्छा फिर याद हो गया ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारी आगे चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जर्मन सीख, मतलब एक नया जो बंदा सीख रहा है, बच्चों की नहीं बात हो रही यहाँ पे, एक जो नया बंदा सीखना चाह रहा है, आपका दोस्त कजन कोई बड़ा एक आदमी, तो उसको पहले जर्मन कोर्स कर, जर्मन सीखना का तो स्प्राख कोर्स मान, यहाँ पे एक नेचुरल और ये सॉरी एक नई जुबान सीखने के लिए, ठीक है, तो आप बोलोगे स्प्राख कोर्स। ठीक है, स्प्राख कोर्स बेजूहन या माहन। ठीक है, कि एक लैंग्वेज कोर्स करना या मतलब विजिट करना। ठीक है, और क्या आपने बोला है? पॉडकास्ट सुनना। ठीक है, मतलब उस लैंग्वेज, अगर आप पोलिश सीख रहे हो तो पोलिश पॉडकास्ट सुनो या रेडियो सुनो। जी शुएब, आप क्या टिप दे सकते हैं? आ, मतलब पढ़ना, एक्सप्रेशन करना लोगों के साथ, और मिट Muttersprachler, Muttersprach Sprechen oder एक्सप्रेशन। üben। जो मुतर टंग वाले होते हैं ना, जो नेचुरल, जिस तरह आप जर्मनी में जो जर्मन लोग हैं उनके साथ बोलना या प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी टिप है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कोर्स कर लिया है ठीक है पास हो गए, लेकिन बोलने में वो बिल्कुल निल होते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, उनकी जुबान पे नहीं चढ़ती। सही है, वो अजीब होता है, मुझे बड़े अजीब लगते हैं।
कि कोर्स किया तो किस लिए, सर्टिफिकेट हाथ में होता है कि B2 किया हुआ है, C1 किया हुआ है, बोलने की बारी आती है तो ऐसे लूमड़ी की तरह कोई नहीं, कोई हाथ नहीं उनको आती होती, तो बोलें। अच्छा जी, और कोई बंदा, रेगुलर सीखना। हाँ ठीक है, रेगुलिया, रेगुलियर लर्निंग यानी कि रेगुलर सीखना, ये नहीं कि आज सीख लिया फिर छुट्टी कर लिया, फिर महीने बाद फिर याद आया अच्छा थोड़ा सा जर्मन सीख लिया, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, इमा वीडा वीडा होलन, ठीक है, वीडा होलन यानी रिपीट करना, जो भी पढ़ो रिपीट करो। और कोई टिप जल्दी से दे दें। फैंसिया जेन। फैंजेन, ठीक है, फैन और फैंजेन यानी उस जुबान का अगर आप जर्मन सीखना है तो जर्मन टीवी देखें। और गोल लिख, सेट करने। ठीक है, सीलेजेशन, सीलेजेशन का कहते हैं टू सेट गोल्स, ठीक है, सीलेजेशन, सील कहते हैं डेस्टिनेशन या एम को या गोल को। ठीक है, मैं अपनी टिप्स बताता हूँ मोटी मोटी, किसी को काम आई तो ठीक है, नहीं तो अपना जैसे भी आप सीख रहे हैं वैसे ही सीखें। पहली बात तो कोर्स करें, ठीक है, जब कोर्स करते हैं तो बंदूक की तरह करें। बंदूक का क्या मतलब होता है, आपको खोते हो नहीं, बंदूक का मतलब होता है कि जो कोर्स में पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करें, प्लस जो होमवर्क मिले उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि अच्छा जी आखिरी 5 मिनट रह गए जल्दी जल्दी होमवर्क कर लिया, मार से बच जाएंगे। मार से क्यों बचना है, क्या मार के मुझे क्या मिलना है, करें अपने सीखने के लिए, ये बेस्ट आपको टिप दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क करें और रिवाइज करें, और उसके बाद आती है जो आप पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोई बंदा नहीं मिल रहा, आप मरीख पे चले जाते हो, कोई मसला नहीं है, अपने तौर पे फिक्रे बनाएं। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है लैंग्वेज सीखना, तो इस टॉपिक पे कोई 50 फिक्रे बना लें अपनी जुबान में। लैंग्वेज कैसे सीखी तुमने, शैला ने लैंग्वेज कैसे सीखी, रऊफ लैंग्वेज में फेल क्यों हुआ, मतलब इस तरह हम ही फिक्रे बना लें 50, फिर उसकी जर्मन बनाएं। क्यों नहीं होती प्रैक्टिस, नाम मेरा बदल देना अगर आपकी प्रैक्टिस ना हुई। ठीक है, इसके अलावा टिप जो एक इम्पॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूं, लेकिन फिर जो मेरे सुनने वाले हैं गौर से सुने। आप अगर जिस तरह रऊफ ने बात की, गोल सेट करें, आप गोल सेट करें कि मैंने लैंग्वेज सीखनी है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 8 साल में, 50,000 साल में, कब सीखनी है मैंने, वो सेट करें। ठीक है, कहते हैं ना यार मैंने जर्मनी जाना है, तो लैंग्वेज सीखो, अब रखो 6 महीने साल लगाओ लैंग्वेज सीखो। 6 महीने में आप A1 से B1 तक सीख सकते हैं अगर कोई सीखने वाला हो। ठीक है, तो ये टिप है कि आप एक टाइम सेट करें, और आप डेली बेसिस पे, जिस तरह मैंने पहले भी किया वीडियो होल, डेली बेसिस पे आप ना 5 या 10 का एक ना हिस्सा सिलेक्ट कर लें कि रोजाना की 5 वर्ब्स याद करें, 5 नोमन याद करें, 5 एडजेक्टिव याद करें, और एक ग्रामर का रूल याद करें। जिस तरह ग्रामर में आ जाता है ये जी प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट इंटर, जो भी कुछ ग्रामर में होता है वो याद करें। ठीक है, तो आप उसको देखें, अगर थोड़ा थोड़ा करके, मैं 3 पे आ जाओ, ठीक है, रोजाना के 3 करो, महीने में 30 दिन होते हैं, 90। ठीक है, अगर मैथ आपको आता है 90 बनते हैं, 5 महीने में कितने बनते हैं, 450। तो आप सोचें, थोड़ा थोड़ा 3 कुछ भी नहीं है, 3 तो आप कितने 24 घंटे, तो 8 घंटे में ये भी एक लफ्ज याद कर लें, तो 24 घंटे में 3 लफ्ज याद हो जाएंगे, 3 वर्ब याद हो, 3 हो जाएंगे। नहीं होते तो फिर आप दिमाग का इलाज जो है ना वो करवाएं। ठीक है, नहीं तो किसी डंगर के साथ ना थोड़ा घूमे, फिर डंगरों के भी इतने होते हैं, उनको भी 3 3 लफ्ज याद रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, उनको बोलो तो उनको सब बार बार वायो, उनको पता चल जाता है क्या, इधर आओ, उनको बोलो कॉम, वो आ जाते हैं, बैठो बैठ जाते हैं। प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है उनकी, वो प्रैक्टिस से होती है, अगर एक दफा करने से नहीं होती। तो आपके 5 महीने 6 महीने में इतने लफ्ज याद हो जाएंगे कि आपको टेंशन नहीं होगी। सही है, या इतने वर्ब, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार कहते हैं, क्योंकि जर्मन में खास करके अगर आपको वर्ब आता है तो आपको नॉर्मन की समझ आ जाती है कि अच्छा इसमें इस वर्ब से निकला है तो उसका ये मतलब होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एक ये टिप है, बाकी ये टिप्स हैं कुछ, और प्रैक्टिस करें। कभी भी ये महसूस ना करें बोलने में कि यार मेरी मैं गलत बोलूंगा, नहीं, यहाँ पे जर्मनी में गलत बोलो नो प्रॉब्लम, कोई बंदा आप पे हंसता नहीं है। हाँ, जो आपके फेलो पाकिस्तानी इंडियन होंगे वो हंसे में आप पे, आप गलत वो बोले हैं या क्या कर रहे हो। ठीक है,
लानत भेजो उनके मुंह पे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं शुरू में गया, मैंने कहा मैंने जर्मनी बोलनी है, गलत बोलता था, लोग हंसते थे। फिर 2-3 महीने बाद वही लोग मेरे पास आते थे, फिर कहते हैं यार वो ना फोन करो एक, मेरा मेरा नाम लेके ना, तो मेरा ये काम करवा दो, ऐसे कर दो वैसे, वही लोग। ठीक है, तो कभी भी आप ये ना सोचें कि मैं गलत बोल रहा हूँ, खास करके जो नेटिव लोग हैं, वो आपको गलत बोलो, रुक रुक के बोलो, नो प्रॉब्लम, वो आपको जो है ना वो आपको मदद करते हैं, वो आपकी करेक्शन करते हैं, या आपको कहते हैं ठीक है, इज्जत करते हैं कि यार आप एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हो। ये नहीं कि नहीं नहीं कैन यू स्पीक इंग्लिश, और मत बोलो इंग्लिश, छोड़ दो उधर ही, अपने मुल्क में छोड़ाओ। ठीक है, अब इधर अगर जर्मनी में आपको जर्मन पे फ्लुएंसी लानी है, तो वो जर्मन पे फोकस, अपना टोटली फोकस जर्मन पे कर दें, लिखें भी जर्मन में। अपना मैं तो आपको पहले भी कह चुका, मोबाइल अपना लैपटॉप जर्मन में कर दें। ठीक है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दें, पता आपको होता है कि ये मेन्यू का यह क्या मतलब है। ठीक है, वो छोटे से वाक्य बने होते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है इसका क्या मतलब है। ठीक है, जिस तरह ये अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, ये सारा जर्मन में है। कितनी सारी वर्ब मैंने ये इधर से सीखी हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है एक्सपोर्टिरन, रिलेशन का क्या मतलब है, ठीक है, एस्टेलन का क्या मतलब है, ये यहाँ से सीखी है मैंने, किताब में नहीं ये सारी चीजें पढ़ाते। ठीक है, तो आपको सराउंडिंग्स में देखना है कैसे आप जो है ना वो सीख सकते हैं। अच्छा जी, बहुत हो गई है मेरी टिप्स, जिसको पसंद आई वो करे, जिसको नहीं आती बिल्कुल ना करे। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आगे आ जाए, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे देखें। यहाँ पे वो कह रहा है इनवीवाइट स्टिमन ihre Vorschläge mit diesem Lerntipps überein, वो कह रहा है स्टिमन, उबान स्टिमन का मतलब होता है कि मिलना, यानी मैं अगर बोलता हूँ या और आगे भी या है तो वो उबान स्टिमन यानी कि मैच हो रहा है। वो कह रहा है किसके कितना आपकी जो टिप्स अभी आपने जो इधर अपने पेश की हैं, अब यहाँ पे भी कुछ टिप्स उसने दी हैं, कितनी वो मैच हो रही हैं। वेल्शे उजागन वुडन या मैंने erfahrung nicht zustimmen, और कौन सा इसमें टिप, ये नीचे सारी टिप्स हैं, वो आप कहोगे कि नहीं यार ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता इसको। ठीक है, तो देखते हैं मिलके। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और आपको मोटा मोटा बताता हूँ। Hören Sie mit den Lernen sofort auf, wenn Sie sich nicht mehr so gut konzentrieren können। ये एक टिप है, aufhören, वर्ब है aufhören, hören Sie इसका मतलब ये नहीं कि सुनना, आगे auf आता है। aufhören का क्या मतलब, कोई बंदा अल्लाह का बता दे। aufhören नहीं पता, aufhören का मतलब होता है स्टॉप, बंद करना। ठीक है, aufhören बंद करो। ठीक है, वो कह रहा है सीखने सीखने वाला काम बंद करो जब आप एक चीज पे कंसंट्रेशन ना कर पाओ। क्या आपको लगता है ये ठीक है या गलत है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब कंसंट्रेशन ना कर पाओ तो अपने दिमाग पे जो है ना उसका दही मत बनाओ, छोड़ दो, थोड़ी फ्रेश एयर लो, बाहर जाओ, बातचीत करो, ब्रेक लो, उसके बाद दोबारा करो। ठीक है, आगे है Beschäftigen Sie sich jeden Tag mindestens 10 Minuten mit der neuen Sprache। रोजाना beschäftigen का मतलब होता है बिजी बिजी होना, sich beschäftigen यानी कि मसरूफ अपने आप को रखना। वो कह रहा है रोजाना एटलीस्ट 10 मिनट जो है ना, मिंडस्टन कहते हैं मिनिमम। ठीक है, मिंडस्टन, मिंडस्टन 10 मिनट यानी कि मिनिमम 10 मिनट एक नई जुबान को रोजाना दें। सही है ये गलत है? मेरे हिसाब से 10 मिनट तो बहुत कम है, कम से कम भी आधा घंटा दें। ठीक है, और जो लोग कमजोर हैं वो तो 4-4 घंटे दें। इकरा आप बहुत कमजोर हैं। ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन आपको मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ फोकस करें। ठीक है, गैर जरूरी काम छोड़ दें, अभी भी टाइम है, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए रोजाना के टाइम, ये नहीं कि अच्छा आज कर लिया, अब 2 दिन तो छुट्टी है, 2 दिन जो है ना मैं कढ़ाई निकालूंगी कपड़ों की। ठीक है, 2 दिन जो है ना वो मैं सो जाऊंगी, ऐसे नहीं, रोजाना करें। आगे है लर्नन सी नो वोटर इमा इन कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप नए लफ्ज, मैं आपको बताने वाला था ये, जब आप अल्फाज सीखते हैं ना, आप टॉपिक सेलेक्ट करें। ठीक है, अपने नोट्स पे लिख लें जी किचन, क्यूशे, अब उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो जितने भी वर्ब लफ्ज आते हैं ना वो लिख लें। ठीक है, वर्ब पहले लिख लें कौन सी आती है, धोना, छीलना, पकाना, जलाना, ठीक है, जलना, फ्रीज करना, ठंडा करना, गर्म करना, ठीक है, लिक्विफाई करना, जो भी करना। ठीक है, बर्तन मांजना, ठीक है, बर्तन धोना, काटना,
ठीक है, साल, नमक डालना, कुछ भी, जितने भी वर्ब्स होते हैं किचन में वो लिख लें, सही है। उसके साथ फिर वचन नोमन आते हैं। नोमन कहते हैं चीजों को, ठीक है, जो चीजें होती हैं, बर्तन हो गए, ठीक है, ग्रेट्स हो गए, जो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स हैं वो हो गए, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सारे लिख लें। तो आपका फिर क्या होगा, इस टॉपिक, यानी टॉपिक है किचन, ठीक है, जो आपका उस आपकी जो जितनी वोकैबुलरी उस सफ़े पे लिखी होगी वो सारी किचन के रिलेटेड होगी। तो आपको इस तरह याद रहने में आसानी होगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो लिंक कर रहे होते हैं। इसी तरह आप एक टॉपिक ले लें, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स लिख लें, उसमें लिखने कौन कौन से होते हैं जी, स्पोर्ट्स और गेम्स, वर्ब लिख लें, फेंकना, पकड़ना, ठीक है, गोल करना, मतलब जो भी उसके रिलेटेड जो हैं वो आप लिख लें। तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नए अल्फाज में, ये नहीं कि रैंडमली चलो ठीक है, मतलब लफ्ज सीखना, आसमान, सड़क, कंप्यूटर, ठीक है, तांब्या, मतलब कुछ भी हमें रैंडमली, वो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सीखें। Merken Sie sich viele Redemittel und komplette Sätze, die sich in manchmal einsetzen können. वो कह रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग जो अल्फाज हैं यहाँ से फिक्रे हैं वो याद करें, ठीक है, जो आप अक्सर जो है ना वो बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जिस तरह अक्सर आपने किसी को कहना हो, सॉरी गलती होगी मुझसे, कहते हैं ना, अब आप हमेशा कह दो टूट में लाइट या entschuldigung, ठीक है, मतलब ये आपको बोलना है। यहाँ आप अगर किसी चीज को आप देर कर दी है, कोई चीज आपने मिसिंग है, तो आप बोलो इसका नाहराइशन, ठीक है, नाहराइशन का मतलब मैं बाद में जमा कराऊंगा, ठीक है, नाहराइशन यानी बाद में जमा कराना। जिस तरह आप वीजा एक्सटेंड करवाने गए हैं, वहां पे एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, तो आप कह सकते हो हाँ इसका नाहराइशन, ठीक है, मैं बाद में, आप गए हो कहीं पे भी और काम पे गए और वो कहते हैं आपका ना पासपोर्ट मिसिंग है, तो आपको इसका नाहराइशन, अब ये लफ्ज जिधर जिधर भी आप कहना मैं बाद में पहुंचा दूंगा, आप वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। आपने कहना रिपीट करना है, कैन यू प्लीज रिपीट, क्यों रिपीट वीडा होलन, ठीक है। आप क्यों जर्मन सीख रहे हो ना, आपको हो सकता है जब आप बोलचाल करो तो एक किसी की समझ ना आए, आप ये फिक्र आपको ऑलरेडी जेन में है, आप कह दो क्यों रिपीट वीडा होलन, क्या आप रिपीट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ कम्प्लेक्स उसका रटा लगा लें, ठीक है, जो आपको ज्यादा इस्तेमाल में आ सकता है, ठीक है। आगे जी, benutzen Sie so viele Medien wie möglich, Lehrbuch, Smartphone, Podcast, Fernseher, Zeitung, इंटरनेट, एज मच एज पॉसिबल जो है वो मीडिया का इस्तेमाल करें। किताब हो गई आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, फिर स्मार्टफोन नहीं है उस पर लेके गेमें खेलते रहो या टिकटॉक देखते रहो, वो काम नहीं करना, मतलब पढ़ाई के लिए पॉडकास्ट सुनो, ठीक है, टीवी देखो, अखबार पढ़ो, इंटरनेट में मतलब आप बहुत सारा उस जुबान के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। आगे एक टिप है, Bitten Sie deutschsprachige Bekannte, Kollegen oder Nachbarn, sie zu korrigieren। कोरिगिरन का क्या मतलब है अब्दुल रऊफ, आपने गिरन वाले सारे वर्ब याद किए जो आपके कलीग्स हैं। हैं, कोरिगिरन का क्या मतलब है, नहीं, एक मिनट, कुलीगेरन। सर्च कर रहे हो, डिक्शनरी खोली हुई है क्या, नहीं नहीं, कलीग, हैं, जो आपके कलीग्स होते हैं। ओ कुत्तू आदमी वर्ब है, एक फेल है। कोरिगिरन क्या होता है, खाना खाना होता है, खाना पकाना होता है, हगना होता है, क्या होता है, क्या मतलब है कोरिगिरन का, एक वर्ब है। कुलीग तो नहीं होंगे, कोई नहीं आता तो बोल दो, बोंगी तो ना मारो, नहीं कुलीग आता। है, नहीं आता बोल दो, कोई कौन बता दे कोरिगिरन का क्या मतलब है। कोरिगिरन, टू करेक्ट। टू करेक्ट, ठीक करना, सही करना, आप गलत बोलो तो मैं सही करूं तो क्या है, मैंने क्या किया, कोरिगीरूं, ठीक है। कोरिगीरन का मतलब होता है करेक्ट करना, ठीक करना। वो कह रहा है बिटन यानी उनका उनका जो है ना वो जो जर्मन बोलने वाले, बिकांटे, बिकांटे कहते हैं जो नॉन पर्सन होते हैं, बिकांटे। इसका गेगेंटाइल क्या है, एक होता है बिकांटे अननोन पीपल, और एक होता है अननोन जिसको पंजाबी में ओबड़ा कहते हैं,
उनको क्या कहते हैं? unbekannte, उनबेकंटे, अननाउन। ठीक है, वो कह रहा है अपने जानने वाले लोगों, कुलीग्स या फिर हमसाए जो जर्मन बोलते हों, उनको बोलें कि प्लीज हमें करेक्ट करें। जी सुकुरिंग, आपको करेक्ट कर, जब आप गलत बोलें तो ठीक। बहुत सारे लोग होते हैं मैंने देखे, वो ना, उनको अच्छा नहीं लगता, उनका बोले ना, अगर आपने को फिक्रा बोला है तो उनको करेक्शन करो तो उनको अच्छा नहीं लगता, यार क्या तुम मुझे ना, हाँ मतलब ऐसे नहीं मैं कह रहा कि इतने सारे लोग इकट्ठे हैं तो उनको बार बार टोको उसको, नहीं। अकेले में जब वो सीखने की कोशिश कर रहा है तो कोशिश करो कि उसको बोलो कि यार मैं क्या आपको करेक्ट कर सकता हूँ, या आप उसको बोल दो यार मैं अगर गलत बोलूँ तो मुझे करेक्ट करना। ठीक है, तो इट्स ओके। ये नहीं कि कहना कि अपने ना का मतलब, नहीं 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 मैं तो सारा सही बोला, मुझे मत ठीक करो, ये फिर आप कभी नहीं सीखोगे। सही है, तो उनको बोले कि प्लीज अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट करें। आगे है lernen Sie keine fehlerhaften Strukturen। आप जब भी सीखें सही सीखें, गलत स्ट्रक्चर मत सीखें। ठीक है, अगर आपने कोई ग्रामर सीख लिया, ये रूल आपने गलत सीख लिया तो वो हमेशा गलती लगाएंगे। ठीक है, तो सही वाला स्ट्रक्चर सीखें। आगे है seien Sie fest davon überzeugt, dass Sie sprachbegabt sind. Glauben Sie niemandem, der das Gegenteil behauptet। थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ। गेगेंटाइल कहते हैं उल्ट, बेहाउप्टन का मतलब होता है कोई बंदा दलील दे, दलील करे, यानी मैं बोलूं तुम बुरे हो, ठीक है, तो इस बेहाउप्ट, मैं इसको मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं बेहाउप्ट, मतलब मैं आपको कह रहा हूं, तरदीद कर रहा हूँ, या पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, उर्दू नहीं आती मुझे, कि इसको कहते हैं बेहाउप्टन। मैं बोलूं श्वेब बहुत अच्छा है, ठीक है, ये मैंने क्या बोला है, मैंने बेहाउप्ट किया है कि श्वेब अच्छा है। ठीक है, बेहाउप्टन। ठीक है, बेहाउप्टन का मतलब होता है, मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश या उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन बेहाउप्टन का मतलब जब आप किसी एक एक्नॉलेज मायनू करना, मतलब है, क्या करना, एक्नॉलेज जो बोलते हैं। हाँ एक्नॉलेज करना जो भी है। ठीक है, ऊपर स्प्राख, अच्छा इसमें है नी मांडम, यानी कि ग्लोबन जी बिलीव करें। ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहा है कि हमेशा, अच्छा स्प्राख बिगाब्ट, बिगाब्ट कहते हैं टैलेंटेड, एक एडजेक्टिव है बेगाब्ट। ठीक है, बिगाब्ट क्या होता है, टैलेंटेड। स्प्राख बिगाब्ट क्या होता है, के बेगाब्ट, बिगाब्ट कहते हैं स्प्राख बिगाब्ट जिसको लैंग्वेज सीखने में आसानी हो, जो लैंग्वेज उसको पता है, इंग्लिश में एक लफ्ज होता है इजी। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक कहते हैं जिसको लैंग्वेज सीखने में आसानी हो। ठीक है, लैंग्वेज सीखने में टैलेंट हो। ठीक है, उसको कहते हैं स्प्राख बिगाब्ट। ठीक है, जो जर्मन जो कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सके। ठीक है, वो कह रहा है कि हमेशा ये जो है ना, वो अपने आप को कन्विंस रखें कि आप जो है ना लैंग्वेज सीख सकते हैं, कि आप लैंग्वेज सीखने के लिए टैलेंट रखते हैं। ये मत सोचे कि मैं डंगर हूं, मुझे लैंग्वेज नहीं आ सकती। आगे कह रहे ग्लोबल नी मांडम डेदस गेगेंटेल, कभी भी किसी पे भरोसा ना रखें जो आप इसके उल्ट बोले। ठीक है, जो इसके उल्ट बिहेव करे, जो बोले कि नहीं जी इकरा को नहीं आ सकती जर्मन। ठीक है, उसको बोलो तुम गलत कह रहे हो, मुझे आ सकती है, मैं टैलेंटेड हूँ। ठीक है, बस हाँ मुझे सीखने में मसला आ रहा है मुझे, लेकिन ये है कि मैं कभी भी अपने आप, मतलब उसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ, वो रखें कि मुझे आ सकती है। ये मत सोचें कि मुझे आएगी नहीं कभी। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप इसी उम्मीद से जाते हैं ना, या आप जब मेडिसिन लेते हैं आप इसी उम्मीद से लेते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा जब आप बीमार होते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचें नहीं मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, जो मर्जी मुझे कर दो, तो आप ठीक नहीं होंगे। आप इंटरनली आप अपने आप को यही कहेंगे नहीं नहीं मैं ठीक नहीं है यार, आप ठीक भी हो जाए बोले नहीं नहीं मैं अभी मुझे मसला चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप पे बिलीव करें कि आपको आ सकती है, कभी भी ना ये बोलेंगे यार तुम्हें जर्मनी नहीं आएगी, तुम डंगर हो, ये गलत है। ठीक है, आ सकती है। तो यही कुछ टिप्स हैं। अच्छा जी, आगे है आद राय है इरे मायनूम, कुछ लिखे हुए हैं डोइच का, मतलब कुछ ना यार म्यूट कर दिया करे, खड़ा खड़ा की आवाज आती है, म्यूट करे। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ ना माइनिंग है, कुछ राय है, यानी ओपिनियन है, आपने बताना है कि आप किससे सेट वो जो है ना वो एग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
Deutsch kann man nur in einem deutschsprachigen Land richtig lernen. जर्मन बंदा एक ऐसी deutschsprachigen Land यानी कि जहाँ पे जर्मन बोली जाती है, ऐसे मुल्क में सीख सकते हैं अच्छी जहाँ पे जर्मन बोली जाती हो। क्या आपसे एग्री करते हैं या नहीं? Ich bin der gleiche Meinung, क्या मतलब कहता है कि मेरा भी यही ख्याल है। Das glaube ich nicht, मतलब मेरा नहीं ख्याल। Ich weiß nicht, मुझे नहीं पता। आपका क्या ख्याल है? आप मतलब अपना अपना वो देख सकते हैं, अपना अपना राय दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं कि जर्मन तब भी आ सकते हैं जो जहाँ पे जर्मन बोली जाती हो। अपना अपना, इसमें गलत कुछ नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं मुझे नहीं पता, या कह सकते हैं मेरा नहीं ख्याल, या कह सकते हो मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में कुछ माइनिंग है, आप अपने अपने तौर पे बतानी है और डिस्कस करनी है कि क्यों। मेरा ये ख्याल है कि किसी और अगर पाकिस्तान में भी कोई रहता है या इंडिया में रहता है तो वो भी जर्मन सीख सकता है। हाँ, ये है कि वहाँ पे जर्मन बोलने में उसको होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसका इन्वायरमेंट है वहाँ पे जर्मन नहीं बोली जाती, लेकिन वो कोर्स तो अच्छा कर सकता है ना, कोर्स में तो मेहनत कर सकता है ना। मैं जिस तरह एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ, वो सिर्फ यूट्यूब पे वो ऑनलाइन सीख रहे हैं और उनकी जर्मन अच्छी है। हाँ, बोलने में थोड़ा इतना बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उनको रूल्स, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, जर्मनी में ये बात ठीक भी है कि इधर आके आप बोलने का आपको ज्यादा वो मिलता है एनवायरनमेंट, तो आप अच्छी सीख सकते हो। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी नीचे दिए गए हैं, आपने देख लेना है और अपने बताना है कि ये आप इसे एग्री करते हैं या नहीं। या बोले दस स्क्वच क्वच कहते हैं, ये स्टूपिडिटी यानी मतलब मतलब इसका कोई वो तुक नहीं बनता। दस स्क्वच मैं अगर आपको बोल दूं, लिखा क्या है, durch eine Neusprache lernt man auch eine fremde Kultur kennen। वर्ब है kennen lernen, यानी टू नो each other। वो कह रहा है कि एक नई जुबान सीखने से बंदा एक नया कल्चर सीख सकता है या सीखता है। क्या आप एग्री करते हैं या नहीं? ठीक है, या ठीक है। आप सारी बात है, आपको जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आप जो किताब फॉलो करते हैं या आप कोई भी मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप उस लैंग्वेज या उस मुल्क का ही करते हैं, तो आपको सीखने में पता चलता है कि यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। टेक्स्ट पढ़ के या देख के आपको पता है यहाँ पे फर्क है। ठीक है, लेकिन आपका अपना ओपिनियन, आप या कर सकते हो ना इन कर सकते हो, मर्जी आप। तो यहाँ पे कुछ है, आपने पढ़ लेना है और इसका वो करना है। बाकी अगली क्लास होगी तो उसमें जो है ना वो ये आफिया और आफुन हम पढ़ेंगे, ये घर से मोटा मोटा पढ़ देना। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा जब हम पढ़ें तो आपको क्लियर हो। ठीक है, ये मतलब फर्ज नहीं है, लेकिन आपने पढ़ लेना ताकि अगली क्लास में आपको इजी लगे। आज हमने जो है ना टिप्स पे काफी टाइम लगा दिया है, तो बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ सके, लेकिन जो पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफी है। जो आपको पढ़ाया गया है वो पढ़ें, रिवाइज करें, याद करें। ठीक है, जो नए अल्फाज आए हैं उनको देखें और मेमोराइज करने की कोशिश करें। अम, जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं काइंडली लाइक कर दिया करें, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक को छू के गायब हो जाया करें, कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, और वो चैनल मेरे पे जाएं तो वो एक घंटी का बजा होता है, वो जो है ना साइन बना होता है, उसको छू लिया करें। ठीक है, करंट कोई नहीं लगता, मैंने आज चेक किया, मुझे करंट नहीं लगा। ठीक है, आप उसको छू के बताएं, अगर करंट लगा तो कमेंट में बताएं। ठीक है, और वो घंटी को छू के सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके साथ ही आज के लिए इतना जो है ना आज की क्लास का खात्मा करते हैं। और क्या कहते हैं, आज मतलब इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।